हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड आई वेलकम एवरीवन ऑन शिनाजी एस्ट्रोलॉजी। सभी लोगों का मैं शिनाजी एस्ट्रोलॉजी में वेलकम करता हूं। ये जो वीडियो है, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे जुपिटर यानी कि देव गुरु बृहस्पति के सभी 12 हाउसेस के अंदर जो प्लेसमेंट होंगे तो किस तरह के रिजल्ट हमें देखने को मिलेंगे। हम पहले हाउस से लेकर 12 हाउस तक यहाँ पर स्टडी करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो जुपिटर का प्लेसमेंट है वो पहले हाउस से लेकर 12वें हाउस तक किस तरह से हमें रिजल्ट देगा। तो वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट आपसे कि अगर आप हमारे वीडियोस को फॉलो करते हैं, हमारे चैनल को फॉलो करते हैं तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि ऐसे इंफॉर्मेटिव कंटेंट आपको और मिल सके। प्लेनेट सीरीज में सारे प्लेनेट्स के ऊपर बात होगी। आज जुपिटर से हम स्टार्ट करेंगे इसको। इसी के साथ में चलिए वीडियो को अपने हम लोग स्टार्ट करते हैं। और पहले सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं ये जुपिटर जो हमारा प्लेनेट होता है। तो जुपिटर प्लेनेट की जो सिग्निफिकेंस होती है, पहले हम लोग थोड़ा सा जुपिटर की सिग्निफिकेंस के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि वो जो सिग्निफिकेंस है उसके ऊपर ही फिर हम आगे अपनी स्टडी करेंगे। तो देखिए जुपिटर, सबसे पहले अगर बात करें तो जुपिटर हमारे विजडम का कारक माना जाता है। हमारी जो कुंडली होती है, तो जो हमारी विजडम होती है, तो विजडम यानी कि जो हमारी बुद्धिमानी होती है, उसका कारक हमारा जुपिटर माना जाता है। दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें कि ओवरऑल जो हमारा पर्सन, कोई भी पर्सन होता है तो उसकी कुंडली में जुपिटर जो होता है वो चीज़ों को एक्सपेंड कर देता है, यानी कि एक्सपेंशन का कारक भी जुपिटर को माना जाता है। चीज़ों को बढ़ाता है जुपिटर। उसके साथ ही साथ में जुपिटर जो होते हैं हमारी कुंडली में ग्रोथ के कारक माने जाते हैं, यानी कि जो हमारी प्रोग्रेस होती है तो प्रोग्रेस के कारक जुपिटर माने जाते हैं, ग्रोथ के कारण जुपिटर हमारे माने जाते हैं। उसके साथ ही साथ में जो बिजनेस होता है हमारा, जो हमारा व्यापार होता है, तो व्यापार के कारक भी हमारे जुपिटर माने जाते हैं। व्यापार भी हम जुपिटर से देखते हैं। उसी के साथ ही साथ में जो हमारी वेल्थ होती है, तो वेल्थ को भी हम लोग जुपिटर से कनेक्ट करके देखते हैं। जो इंसान की वेल्थ होती है वो भी रुपया है, पैसा है, लग्जरीज है, तो वो भी हम कहीं ना कहीं जुपिटर से देखते हैं। उसके साथ में बात करें कि जो हमारी एजुकेशन होती है, तो एजुकेशन भी हम कहीं ना कहीं जुपिटर से देखते हैं। जो हमारी एजुकेशन होगी, एजुकेशन में बात करें तो इंसान की पढ़ाई कितनी होगी, इंसान जो है वो 10th पास करेगा, 12th पास करेगा, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, कहाँ तक की उसकी पढ़ाई रहेगी, वो भी हम लोग जुपिटर से देखेंगे। इसी के साथ में अगर हम बात करें यहाँ पर कि जुपिटर जो होता है हमारा मेल चाइल्ड का कारक भी हम लोग जुपिटर को मानते हैं, कि जो पर्सन के जो मेल चाइल्ड होता है, तो मेल चाइल्ड भी हम जुपिटर से देखते हैं। इंसान का मेल चाइल्ड जो होता है और फर्स्ट चाइल्ड जो होता है, दोनों कहीं ना कहीं हम यहाँ पर जुपिटर से सिग्निफाई करके देखते हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं हमारी मेनली जुपिटर का सिग्निफिकेंस होता है। इसके अलावा भी जुपिटर के बहुत सारे सिग्निफिकेंस होते हैं, लेकिन जो मेन सिग्निफिकेंस है जिसको हम लोग स्टडी करेंगे तो वो ये हमारे मेन सिग्निफिकेंसेस होते हैं जुपिटर के। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उसके साथ ही साथ में अगर हम वो बॉडी की बात करें तो देखिए जो बॉडी में हमारा जो फैट होता है, यानी कि जो हमारे फैट होता है बॉडी के अंदर, व्यक्ति कितना मोटा होगा, पतला होगा, तो वो भी हम कहीं ना कहीं जुपिटर से देखते हैं, जुपिटर से डिनोट करते हैं। फैट भी जुपिटर डिनोट करता है। तो ये सारी चीजें जो हैं कहीं ना कहीं जुपिटर से हम लोग देखते हैं। अब चलिए बात करते हैं कि 12 जो घर होते हैं, उन 12 घरों में जुपिटर का कैसा रिजल्ट आएगा। तो देखिए सबसे पहले अगर हम जुपिटर फर्स्ट हाउस की बात करते हैं, तो देखिए जो जुपिटर फर्स्ट हाउस है हमारा, तो जुपिटर फर्स्ट हाउस में अगर बैठा है तो देखिए फर्स्ट हाउस जो होता है हमारा, अगर हम फर्स्ट हाउस की बात करें तो फर्स्ट हाउस जो होता है हमारा वो हमारा ओवरऑल हमारा जो सेल्फ का हमारा हाउस होता है। एक हमारा ओवरऑल जो हमारी हेल्थ होती है, हमारा हेल्थ का हाउस होता है। हमारे जो इंटरेस्ट होते हैं, हमारी जो लाइकिंग होती है, तो उसका हमारा फर्स्ट हाउस होता है। ओवरऑल जो पर्सन होता है, तो पर्सन का जो मेनली जो पर्सन की सोल होती है, तो सोल को फर्स्ट हाउस हमारा डिनोट करता है। उसके साथ ही साथ में जो पर्सन होता है ओवरऑल, हम जो फर्स्ट हाउस है उससे ओवरऑल पर्सन का जो अपीयरेंस होता है, हम कहीं ना कहीं पर्सन का अपीयरेंस भी देखते हैं। तो देखिए अब अगर फर्स्ट हाउस में हमारे जुपिटर आ जाएंगे तो देखिए कहीं ना कहीं जो फर्स्ट हाउस में जिसके जुपिटर होता है वो पर्सन काफी ज्यादा इंटेलिजेंट होता है, क्योंकि देखिए जुपिटर ऐसे पर्सन को काफी ज्यादा इंटेलिजेंस प्रोवाइड करते हैं। ऐसा पर्सन काफी ज्यादा इंटेलिजेंट होता है, और इंटेलिजेंस होने के साथ ही साथ में ऐसे पर्सन की जो हेल्थ होती है वो काफी ज्यादा अच्छी चलती है, क्योंकि देखिए फर्स्ट हाउस हमारा हेल्थ का भी हाउस होता है। ओवरऑल हेल्थ हम फर्स्ट हाउस से देखते हैं।
तो यहाँ पर पर्सन की जो हेल्थ होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। उसके बाद में अगर हम बात करें, हेल्थ भी इंटेलिजेंट है, हेल्थ है। उसके बाद में अगर हम देखें तो यहाँ पर जैसे जो पर्सन होगा उसके जो थॉट है काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव, उसके पॉजिटिव माइंडसेट होता है उस पर्सन का। और उस पर्सन के अंदर नेगेटिविटी कम होती है, पॉजिटिविटी ज़्यादा इंसान के अंदर होती है, क्योंकि जुपिटर कहीं ना कहीं लगने के अंदर बैठे हैं। उसके साथ ही साथ में देखिए, जो ऐसा पर्सन होगा जिसका जो फर्स्ट हाउस में जुपिटर जिसके होगा, तो ऐसा पर्सन जो होगा अपने पसंद का कोई भी व्यापार कर सकता है। ऐसे पर्सन के लिए बिजनेस करना काफी ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि उसका जो इंटरेस्ट है वो बिजनेस में ज्यादा जाएगा। और ऐसा पर्सन जनरली जिसका फर्स्ट हाउस में जुपिटर होता है, ऐसे पर्सन का जो वेट है वो काफी ज्यादा अच्छा होता है, यानी कि वो हष्ट पुष्ट इंसान होगा। उसका जो वेट है वो काफी ज्यादा अच्छा हो सकता है, मतलब वो थोड़ा सा अगर हम बोले तो ओबेस भी हो सकता है। अगर उसके लग्न के ऊपर शनि वगैरह की दृष्टि नहीं है तो उसका अच्छा खासा वेट भी ऐसे इंसान का होता है। जनरली जो ऐसा पर्सन होता है वो रिच होता है, जिसके फर्स्ट हाउस में जुपिटर होता है, क्योंकि जो कि जुपिटर हमारा कहीं ना कहीं वेल्थ को डिनोट करता है, और फर्स्ट हाउस हमारे सेल्फ को डिनोट करता है। तो काफी अच्छा ये प्लेसमेंट एक माना जाएगा। उसके बाद देखिए, अगर हम जुपिटर की दृष्टि की बात करें, अगर हम जुपिटर की दृष्टि की बात करें, यहाँ पर लिख लेते हैं जुपिटर की कौन कौन सी दृष्टियां होती है। भाई, फिफ्थ दृष्टि होती है हमारे जुपिटर की, सेवन दृष्टि होती है, और नाइन दृष्टि होती है। तो यहाँ से जब जुपिटर फर्स्ट हाउस में बैठेगा तो जुपिटर की जो पांचवी दृष्टि है वो जाएगी फिफ्थ हाउस के अंदर। जो हमारा फिफ्थ हाउस है वहां पर जुपिटर की पांचवी दृष्टि जाएगी। अब जब फिफ्थ हाउस में जुपिटर की पांचवी दृष्टि जाएगी तो ऐसे जो इंसान होता है, ऐसे इंसान को जो बच्चों का सुख है, ऐसे इंसान को बच्चों का सुख भी बहुत ज्यादा अच्छी क्वालिटी में प्राप्त होता है। ऐसे इंसान को जो चाइल्ड होता है, बच्चों का सुख ऐसे इंसान को काफी ज्यादा प्राप्त होता है। साथ ही साथ में ऐसे इंसान का जो स्टमक है वो काफी ज्यादा हेल्दी रहता है। ऐसे इंसान का जो बुद्धि है, ऐसे इंसान की बुद्धि है, वो बुद्धि भी ऐसे इंसान की काफी ज्यादा अच्छी रहती है। फिफ्थ हाउस क्योंकि बुद्धि का हाउस होता है, वहां पर जुपिटर की दृष्टि जा रही है। फिर जुपिटर की दृष्टि देखिए यहाँ से नाइन्थ हाउस में भी जाएगी, तो ऐसे इंसान जो होता है उसको लक बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है। ऐसे इंसान का लक ऐसे इंसान का बहुत ज्यादा फेवर करता है, भाग्यशाली ऐसा इंसान होता है। पिता के साथ में ऐसे इंसान के जो संबंध है वो भी काफी ज्यादा अच्छे होते हैं, क्योंकि नाइन्थ हाउस पिता का होता है। ऐसा जो पर्सन होता है किसी ना किसी धार्मिक गुरु की शरण में जरूर जाता है, कोई ना कोई उसका धार्मिक गुरु भी होता है, जिसके फर्स्ट हाउस में जुपिटर होता है। जुपिटर की दृष्टि सेवेंथ हाउस में भी जा रही है, तो ऐसे इंसान की जो वाइफ होती है वो भी काफी ज्यादा इंटेलिजेंट होती है। और काफी ज्यादा जो उसकी वाइफ होती है वो भी काफी ज्यादा देखिए इंटेलिजेंट भी होती है। और वाइफ का जो नेचर होता है वो भी काफी ज्यादा सॉफ्ट होता है, और पोलाइट नेचर वाली ऐसे इंसान की वाइफ होती है। बहुत ही ज्यादा अच्छी वाइफ ऐसे इंसान को मिलती है। तो बहुत ही अच्छा प्लेसमेंट है ये, जुपिटर अगर किसी पर्सन के फर्स्ट हाउस में होता है। तो आपका अगर फर्स्ट हाउस में जुपिटर है तो आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। और अगर आपका कोई और है तो आगे सारे के सारे हम यहाँ पर कवर करेंगे, तो आप आगे वीडियो के अंदर हमारे साथ बने रहिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम स्टडी करेंगे यहाँ पर कि जुपिटर फर्स्ट हाउस के बाद में अगर हमारा जुपिटर जो है, अब वो अगर सेकंड हाउस में हमारा जुपिटर आता है तो किस तरह से हमारा जो पर्सन है उसकी लाइफ इफेक्ट होगी। तो चलिए स्टार्ट बात करते हैं आगे। जुपिटर जब सेकंड हाउस के अंदर होगा तो देखिए, जुपिटर वो हमने सेकंड हाउस के अंदर लिख दिया है। जब देखिए, अब सेकंड हाउस के अंदर जब हमारा जुपिटर आएगा तो देखिए, जो जुपिटर होता है सेकंड हाउस जो होता है हमारा, वो एक्यूमुलेशन का हाउस होता है। तो देखिए, सबसे पहले जब सेकंड हाउस के अंदर जुपिटर आएगा तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसा जो पर्सन होगा, ऐसे पर्सन का भी जो वेल्थ है वो काफी ज्यादा अच्छा होगा। ऐसे पर्सन का जो मनी है, या फिर ऐसे पर्सन का जो बैंक बैलेंस है, ऐसे पर्सन का बैंक बैलेंस भी बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। उसके साथ ही साथ में देखिए, सेकंड हाउस जो होता है हमारा वो संस्कार का हाउस होता है। तो ऐसे इंसान के जो संस्कार होते हैं, आप कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छे संस्कार ऐसे इंसान को मिलते हैं। ऐसा इंसान जो होता है, बचपन में उसके माँ बाप उसे सिखाते हैं कि बेटा ये बात गलत है, ऐसा काम मत करो, किसी के साथ गलत तरीके से बात मत करो। यानी कि बचपन के संस्कार ऐसे इंसान के बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। ऐसा जो इंसान होता है वो हमारी जो एजुकेशन होती है ऐसे इंसान की, एजुकेशन के प्रति ऐसे इंसान का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है, क्योंकि जुपिटर देखिए एजुकेशन के कारक है, सेकंड हाउस एक्यूमुलेशन का है। तो ऐसा इंसान जो होता है वो एजुकेशन को एक्यूमुलेट करता हुआ चलता है, और ऐसा इंसान की जो एजुकेशन है निरंतर चलती रहती है। और ऐसा इंसान जो होता है बहुत ज्यादा प्यार करता है एजुकेशन से। जेम्स एंड ज्वेलरी जो होती है हमारी, तो जेम्स एंड ज्वेलरी के लिए भी का बिजनेस करने के लिए बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि जुपिटर कहीं ना कहीं जेम्स एंड ज्वेलरी को भी डिनोट करता है। सेकंड हाउस में अगर है तो काफी ज्यादा अच्छा आपके लिए रहेगा।
आप जेम्स एंड ज्वेलरी से जुड़ा काम भी कर सकते हैं। और आपके देखिए जो बैंक बैलेंस है आपका, आपका जो मनी है वो आपका हमेशा ग्रो होगा ऐसे पर्सन का, क्योंकि जुपिटर ग्रोथ को डिनोट करता है। तो ऐसे इंसान का जो मनी है बहुत अच्छा होगा, और फैमिली के साथ में जो रिलेशन होंगे ऐसे पर्सन के, वो बहुत ही ज्यादा प्यारे रिलेशन होंगे, क्योंकि फैमिली रिलेशन जो होते हैं वो सेकंड हाउस से देखते हैं, वो बहुत ही अच्छा रहेगा ऐसे पर्सन के लिए। दृष्टियां देख लेते हैं। देखिए जुपिटर सेकंड हाउस में बैठा है, तो देखिए सबसे पहले तो उसकी दृष्टि यहाँ से छठे घर के अंदर जा रही है। तो ऐसे इंसान जो होता है वो नौकरी में बहुत अच्छा कर सकता है, ऐसे इंसान नौकरी में बहुत अच्छा करता है। और ऐसे इंसान जो होता है लॉ, अच्छा लॉयर बन सकता है, लॉ के अंदर क्षेत्र में जा सकता है। डॉक्टर ऐसा इंसान बन सकता है, क्योंकि सिक्स हाउस जो होता है रोगों को भी डिनोट करता है। तो ये सारे काम बहुत अच्छे होते हैं। ऐसा इंसान जो होता है वो सेवा बहुत करता है, मतलब सोसाइटी के अंदर सेवा बहुत करता है, क्योंकि सिक्स हाउस सेवा का हाउस होता है जहाँ पे जुपिटर देखता है। जुपिटर की दृष्टि उसके बाद एट्थ हाउस में जा रही है। तो ऐसा जो पर्सन होता है कहीं ना कहीं वो एस्ट्रोलॉजी भी कर सकता है, एस्ट्रोलॉजी भी ऐसे पर्सन की बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। और इसी के साथ में जो ऐसा इंसान होता है वो रिसर्च के क्षेत्र में जा सकता है। ऐसा इंसान जो होता है वो बहुत अच्छा साइंटिस्ट बन सकता है। एट्थ हाउस पैटर्नल वेल्थ का हाउस होता है, तो ऐसे इंसान को जो पैटर्नल वेल्थ है ऐसे इंसान को जरूर प्राप्त होती है, बहुत अच्छे से प्राप्त होती है। उसके साथ ही साथ में देखिए जुपिटर की दृष्टि टेंथ हाउस पे भी यहाँ पर जा रही है। तो ऐसे इंसान जो होता है वो प्रोफेशन भी उसका हमेशा ग्रो करता रहता है ऐसे इंसान का, क्योंकि जो सेकंड हाउस में बैठा जुपिटर है उसकी दृष्टि टेंथ हाउस में जा रही है। तो प्रोफेशनल ग्रोथ ऐसे इंसान की होती है। जॉब करता है तो उसका प्रमोशन भी होता है, जॉब में उसका ट्रांसफर भी मनचाहा मिलता है, तो सब कुछ उसे देखने को मिलता है। और ऐसे इंसान को देखो वाक सिद्धि, देखिए हम कह सकते हैं वाक सिद्धि ऐसे इंसान की होती है जिस पर्सन का जो सेकंड हाउस में जुपिटर होता है, कि वाक सिद्धि ऐसे इंसान को होती है, क्योंकि सेकंड हाउस वाणी का हाउस होता है। वाणी के स्थान पे जुपिटर बैठेगा तो ऐसा इंसान जो बोलता है वो बात सच हो जाती है। तो बिल्कुल बहुत ही अच्छा प्लेसमेंट ये भी रहता है। देखिए जुपिटर तो सबसे बेनिफिशियल ग्रह है, इसका प्लेसमेंट तो जहाँ पे भी होगा बहुत अच्छा रहेगा। अब हम ये स्टडी कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ पे किस किस तरह का लाभ हमें देखने को मिलेगा। तो ये देखिए सेकंड हाउस के ऊपर हमने यहाँ पर बात करी, सेकंड हाउस में जुपिटर है तो हमें क्या क्या फायदा देखने को यहाँ पर हमें मिलता है। तो ये देखिए एक तरह से हमने सेकंड हाउस को स्टडी किया। चलिए आगे बढ़ते हैं, और उसके बाद हम लोग थर्ड हाउस को स्टडी करेंगे कि जुपिटर की प्लेसमेंट अगर हमारे थर्ड हाउस में होती है तो किस तरह से पर्सन का जो बिहेवियर है, नेचर है, वो रहता है। तो देखिए जुपिटर जब हमारे थर्ड हाउस में आता है तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए उतना ज्यादा अच्छा प्लेसमेंट हम इसे नहीं कह सकते, क्योंकि देखिए जो जुपिटर के लिए थर्ड हाउस होता है ये कहीं ना कहीं मरण कारक स्थान जुपिटर का होता है। मरण कारक स्थान होता है जुपिटर के लिए। देखिए अब इसका ये मतलब नहीं है कि खराब प्लेसमेंट है, लेकिन उतना अच्छा रिजल्ट हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिलता, क्योंकि जब थर्ड हाउस में जुपिटर आता है तो ऐसे में जो इंसान के एफर्ट्स हैं वो काफी ज्यादा कमजोर हो जाते हैं। क्योंकि देखिए जुपिटर जो होता है वो भाग्य को डिनोट करता है। अब जिसके कर्म के क्षेत्र में थर्ड हाउस एफर्ट्स का हाउस होता है वहां पर जुपिटर आके बैठ जाएगा तो ऐसा इंसान कर्म करने से बचता है। और ऐसा इंसान जो होता है कहीं ना कहीं थोड़ा सा आलसी लेजी हो जाता है, क्योंकि वो एफर्ट्स नहीं करता, उसे सब कुछ बैठे बैठे ही मिल जाएगा, तो वो एफर्ट्स क्यों करेगा। तो देखिए ये जो है इसीलिए थोड़ा सा वीक प्लेसमेंट जुपिटर का माना जाता है। जुपिटर जब थर्ड हाउस में होता है तो मरण कारक स्थान है, एफर्ट्स उतने अच्छे इंसान के नहीं रहते। ऐसा इंसान जो होता है वो टूर एंड ट्रेवल्स के साथ में, टूर एंड ट्रेवल से ऐसा इंसान में काम कर सकता है। ऐसा इंसान जो होता है उसके जो छोटे भाई बहन होते हैं हमारे, उसके जो यंगर सिबलिंग्स होते हैं, तो यंगर सिबलिंग्स के साथ भी ऐसा इंसान वर्क कर सकता है, वहां से भी उसे सपोर्ट मिल सकता है। उसके साथ में देखिए अब ये जो है ये काम त्रिकोण को एक्टिव कर रहा है। देखिए जो हमारा यहाँ पर जुपिटर की दृष्टि जो है, देखिए कहाँ कहाँ पे जा रही है। एक तो जुपिटर की दृष्टि सेवेंथ हाउस पे जा रही है, तो कहीं ना कहीं देखिए जब सेवेंथ हाउस पे जुपिटर की दृष्टि जाएगी तो ये देखिए इंसान की मैरिज को डिले करता है। देखिए जब जुपिटर की दृष्टि सेवेंथ हाउस पे जाएगी तो मैरिज को इंसान डिले करता है, लेकिन जो उसकी वाइफ होगी वो काफी ज्यादा इंटेलिजेंट वाइफ आती है, क्योंकि देखिए जुपिटर की फिफ्थ दृष्टि अमृत की होती है तो बहुत अच्छा रहता है। इंटेलिजेंट वाइफ आती है, और ऐसा इंसान जो होता है वो बिजनेस में काफी ज्यादा ग्रोथ करता है, क्योंकि जो जुपिटर है सेवेंथ हाउस बिजनेस का हाउस है, बिजनेस के लिए जुपिटर बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है। जुपिटर की दृष्टि नाइन्थ हाउस में भी यहाँ पे जाती है तो ऐसे इंसान को देखिए गुरु का साथ मिलता है अपने, ऐसे इंसान को पिता का साथ मिलता है। पिता ऐसे इंसान का बड़ा धार्मिक प्रवृत्ति का पिता होता है,
गुरु का साथ, पिता का साथ ऐसे इंसान को मिलता है। उसके बाद में देखिए जुपिटर की दृष्टि यहाँ से 11th हाउस के अंदर जा रही है, तो ऐसे इंसान जो होता है उसे लाइफ के अंदर जो गेन्स हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे मिलते हैं, उसके अंदर लाइफ के अंदर जो इनकम है उसकी वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी रहती है। और ऐसे इंसान की जो डिज़ायर्स हैं, सारी की सारी डिज़ायर फुलफिल होती हैं। तो देखिए ये थर्ड हाउस का जुपिटर का प्लेसमेंट है कि सब कुछ अच्छा है लेकिन एफर्ट्स कमजोर हो जाते हैं। तो ऐसा इंसान जो होता है उसकी सब इच्छाएं जब पूरी हो जाती हैं तो इंसान को इच्छाओं का मोल थोड़ा सा खत्म हो जाता है कहीं ना कहीं, और इच्छाओं को पाने के लिए उतने एफर्ट्स नहीं लगाता, उतनी वेल्थ मेहनत नहीं करता। तो कहीं ना कहीं ये जो प्लेसमेंट है थोड़ा सा वीक प्लेसमेंट हम इसको कहेंगे। तो जुपिटर जब थर्ड हाउस में आता है तो इस तरह के रिजल्ट्स हमें देखने को मिलेंगे यहाँ पर। तो ये जुपिटर थर्ड हाउस की हमने बात करी है। आगे चलते हैं, अब जुपिटर फोर्थ हाउस को लेते हैं। अब देखिए जब आगे बढ़ते हुए जुपिटर फोर्थ हाउस की अगर हम बात करें, यहाँ पर जुपिटर जो है हमारा फोर्थ हाउस में लिख लेते हैं हम। तो देखिए जो फोर्थ हाउस में जुपिटर होता है हमारा, फोर्थ हाउस में जब जुपिटर आता है तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेसमेंट ऑफ जुपिटर। ये जुपिटर का बेस्ट प्लेसमेंट माना जाता है जब जुपिटर फोर्थ हाउस के अंदर होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में जो फोर्थ हाउस होता है वो कर्क राशि का हाउस होता है जहां पर जुपिटर एग्जॉल्टेड होते हैं। तो ऐसा इंसान जो होता है जिसका जुपिटर फोर्थ हाउस में होता है, ऐसे इंसान को माता से बहुत ज्यादा सुख मिलता है। ऐसे इंसान को प्रॉपर्टी का बहुत ही ज्यादा सुख मिलता है। ऐसे इंसान के घर में जो गाड़ियां हैं, व्हीकल्स का ऐसे इंसान को सुख मिलता है। सब तरह की लग्जरी का ऐसे इंसान को सुख मिलता है क्योंकि जुपिटर फोर्थ हाउस के अंदर बैठे हैं। तो ऐसा इंसान काफी ज्यादा, अब देखिए फोर्थ जो हाउस होता है हमारा सुख भाव भी होता है, तो ऐसे इंसान को दुनिया के जितने भी सुख होते हैं ऐसे इंसान को जरूर प्राप्त होते हैं जिस इंसान का फोर्थ हाउस में जुपिटर बैठा है। तो अब आप देखिए इस पोजीशन में जब जुपिटर होता है उसकी खासियत क्या होती है। देखिए अब आपको बताते हैं, यहाँ पर जुपिटर की पांचवी दृष्टि जा रही है कष्ट के स्थान पर, एट्थ हाउस पे जा रही है। एट्थ हाउस कष्ट का स्थान होता है, तो ऐसे इंसान की जिंदगी में जो कष्ट होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं क्योंकि जुपिटर की दृष्टि जा रही है एट्थ हाउस पे। जुपिटर ने कष्ट कम कर दिए। और जुपिटर की दृष्टि ट्वेल्थ हाउस में भी जा रही है। ट्वेल्थ हाउस जो होता है इंसान का वो खर्चे का हाउस होता है, तो जुपिटर ने खर्च, इधर से खर्चे भी जुपिटर ने कम कर दिए। तो एट्थ हाउस पे दृष्टि जा रही है तो कष्ट कम हो गए, और ट्वेल्थ हाउस पे दृष्टि जा रही है तो खर्च कम हो गए। तो आप खुद बताइए कि आज के तारीख तारीख में, आज के कलयुग में इंसान कौन सुखी होता है? जिसकी जिंदगी में कष्ट ना हो, जिसकी जिंदगी में खर्चे ना हो। तो इनको दोनों चीजें मिल जाएंगी। उसी के साथ ही साथ में देखिए इनकी जो उम्र होती है, जो लाइफ होती है वो लंबी होती है क्योंकि जुपिटर एट्थ हाउस को देखते हैं। बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं ये लोग, और इनका एस्ट्रोलॉजी बहुत अच्छी कर सकते हैं। साइंस बैकग्राउंड में जा सकते हैं, साइंटिस्ट हो सकते हैं। टेंथ हाउस पे दृष्टि जा रही है इनका, तो टेंथ हाउस पे देखिए जब जुपिटर की दृष्टि जाएगी तो कहीं ना कहीं हम ये भी कह सकते हैं कि इनका जो ओवरऑल जो इनका करियर है वो इनका ओवरऑल करियर इनका ग्रोथ होगा लाइफ में। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे इनकी करियर ग्रोथ भी होती रहती है। तो जुपिटर फोर्थ हाउस की हमने बात करी। आगे बात करते हैं, देखिए जुपिटर अगर फिफ्थ हाउस के अंदर आता है तो इसको हम लोग थोड़ा सा भी स्टडी करेंगे। तो देखिए जब फिफ्थ हाउस के अंदर जुपिटर आएगा तो फिफ्थ हाउस जो होता है हमारा, यहाँ पर जुपिटर लिख देते हैं हम पहले फिफ्थ हाउस में। फिफ्थ हाउस देखिए बुद्धि का हाउस होता है, तो सबसे पहले ऐसा इंटेलिजेंट जो होता है, काफी ज्यादा विजडम ऐसे इंसान के अंदर मिलती है। और फिफ्थ हाउस जो होता है गॉड ग्रेस का हाउस होता है, तो ऐसे इंसान के ऊपर डिवाइन ब्लेसिंग्स ऐसे इंसान के पास में होती हैं। मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि पूर्व जन्म के जो पुण्य कर्म होते हैं उससे फिफ्थ हाउस में जुपिटर मिलता है, तो ये भी बहुत अच्छा प्लेसमेंट जुपिटर का माना जाता है। ऐसे इंसान को देखिए मेल चाइल्ड अवश्य प्राप्त होता है क्योंकि फिफ्थ हाउस जो होता है वो हमारा चाइल्ड का हाउस होता है और जुपिटर मेल चाइल्ड को डिनोट करते हैं। तो जनरली 90% केसेस में जिनका फिफ्थ हाउस का जुपिटर है वहां पर हमें मेल चाइल्ड जरूर देखने को मिलता है। तो विजडम, डिवाइन ब्लेसिंग्स, मेल चाइल्ड हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। ऐसा पर्सन जो होता है वो स्टॉक मार्केट में काफी अच्छा काम करता है। और इसी के साथ में ऐसा पर्सन जो होता है काफी रोमांटिक भी होता है क्योंकि यहाँ पर जो जुपिटर है वो इंसान का रोमांस के हाउस में बैठे हैं, तो वहां पर भी बहुत अच्छा देते हैं। जुपिटर की दृष्टि नाइन्थ हाउस में जा रही है, तो नाइन्थ हाउस में जो जुपिटर देखेंगे तो गुरु का साथ भी ऐसे इंसान को मिलेगा। फादर का जो साथ है ऐसे इंसान को जरूर मिलेगा। उसी के साथ में आपका जो ऐसा पर्सन होता है कहीं जिसका फिफ्थ हाउस में जुपिटर होता है तो वो बहुत अच्छा, ऐसे इंसान का जो पूजा पाठ में इंटरेस्ट ऐसे इंसान का बहुत ज्यादा होता है। यानी कि जो ऐसा इंसान होता है वो
हम उसे रिलीजियस भी कह सकते हैं, रिलीजियस भी ऐसा इंसान होता है। आगे देखिए, जुपिटर की दृष्टि 11th हाउस पे जा रही है, तो ऐसे इंसान को लाइफ के अंदर गेन्स बहुत अच्छे होते हैं। ऐसे इंसान को मनी बहुत ज्यादा प्राप्त होता है। ऐसे इंसान को डिजायर्स ऐसे इंसान की बहुत ज्यादा अच्छे तरीके के साथ में फुलफिल होती हैं। लग्न में जुपिटर की दृष्टि जा रही है, तो ऐसा इंसान जो होता है वो काफी ज्यादा सात्विक माइंडसेट का होता है। और ऐसा इंसान जो होता है उसकी हेल्थ बहुत ज्यादा अच्छी रहती है, क्योंकि फर्स्ट हाउस से हम ओवरऑल हेल्थ भी देखते हैं, फिफ्थ हाउस से भी हेल्थ देखते हैं, दोनों जगह पे जुपिटर आ गया, यानी कि हेल्थ ऐसे इंसान की बहुत ही ज्यादा अच्छी रहेगी। देखिए, यहाँ पर हम खाली जुपिटर के ही रिजल्ट्स को अभी स्टडी कर रहे हैं। अगर हम ओवरऑल किसी हमें निष्कर्ष पे पहुंचना है किसी पर्सन के बारे में, तो पूरा चार्ट देखना पड़ेगा। यहाँ हम ओवरऑल, क्योंकि अगर आप अपने चार्ट में देखेंगे आप कहेंगे कि यार मेरे साथ ऐसा नहीं हो रहा, तो देखिए इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि आपके कौन से हाउस में कौन सा प्लेनेट बैठा है, तो उस तरह से भी चीजों को देखा जाता है। बट यहाँ पर प्योरली हम बात कर रहे हैं जुपिटर की, कि जुपिटर जब बैठेगा तो किस तरह से रिजल्ट हमें देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जुपिटर जब छठे घर में बैठता है तो किस तरह से रिजल्ट हमें देता है। तो जुपिटर जब 6th हाउस में हमें बैठेगा, तो कहीं ना कहीं ये हमें कोर्ट केस जितने भी होते हैं हमारे, कोर्ट केस में हमें ये विक्ट्री दिलवाता है। यहाँ पर हमारे जो एनिमीज होते हैं, एनिमीज से हमें ये राहत दिलाता है। हमारी जो डिजीज होती है, तो डिजीज को ये क्या कर देता है, डिजीज को कम कर देता है, डिजीज को खत्म कर देता है, तो ये बहुत अच्छा रहता है। ऐसा इंसान जो होता है वो सर्विस बहुत ज्यादा करता है, यानी कि सोशल सर्विस भी ऐसा इंसान काफी ज्यादा करता है। जॉब ऐसा इंसान प्रेफर करता है करना, जॉब ऐसे इंसान की होती है, या फिर अगर वो बिजनेस भी करता है तो 6th हाउस से रिलेटेड चीजों का बिजनेस करेगा। उसके बाद देखिए, यहाँ पर जो जुपिटर की दृष्टि है वो 10th हाउस के अंदर जाएगी, तो ऐसे इंसान का जो करियर ग्रोथ है वो काफी ज्यादा अच्छा होता है, करियर में ग्रोथ करता है। ऐसा इंसान जो होता है किसी कंपनी के टॉप पोजीशन पे भी जा सकता है, क्योंकि 10th हाउस से वो भी हम देखते हैं। ऐसे इंसान का जो मनचाहा प्रमोशन है वो प्रमोशन भी ऐसे इंसान को मिलता है, क्योंकि 10th हाउस प्रमोशन का भी होता है। जुपिटर की दृष्टि 12th हाउस के अंदर जा रही है, तो ऐसे इंसान की जिंदगी के अंदर देखिए हम आपको बताते हैं कि डिसअपॉइंटमेंट्स जो होते हैं ऐसे इंसान की जिंदगी में वो काफी कम होते हैं। डिसअपॉइंटमेंट्स कम होते हैं ऐसे इंसान के, खर्चा ऐसे इंसान का, एक्सपेंसेस भी काफी ज्यादा कम होते हैं, या फिर एक्सपेंसेस अगर होते भी हैं तो अच्छे कामों में एक्सपेंसेस होते हैं, क्योंकि जुपिटर की दृष्टि जा रही होती है। उसके बाद जुपिटर की दृष्टि यहाँ पे 2nd हाउस में भी जाएगी। जब 2nd हाउस में जुपिटर की दृष्टि जाएगी, तो ऐसे इंसान को भी हम कह सकते हैं कि जो ऐसे इंसान की वेल्थ है वो हमेशा ग्रो करेगी, क्योंकि जुपिटर जो है वो वेल्थ के हाउस को देखता है। ऐसा इंसान जो होगा वो एजुकेशन में ऐसे इंसान का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होगा। फैमिली वैल्यूज ऐसे इंसान की बहुत ही ज्यादा अच्छी होंगी, जिसका 2nd हाउस में जुपिटर की दृष्टि होती है, तो फैमिली हाउ वैल्यूज होती है। और ऐसे इंसान की जो स्पीच है वो भी बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है। तो जुपिटर छठे घर के अंदर इस तरह से हमें रिजल्ट्स देता है। तो हम, अगर हमारा 5th या 6th हाउस में जुपिटर है तो हम इसे नोट कर सकते हैं। कोई आपको क्वेरी आए तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ भी सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, 7th हाउस में जुपिटर को ले लेते हैं अब हम आगे। 7th हाउस में जब हमारे जुपिटर आएंगे तो हमें किस तरह का रिजल्ट देंगे। तो देखिए, 7th हाउस के अंदर जुपिटर जो आएंगे हमारे, अब देखिए इस केस में क्या होता है कि जो हमारी वाइफ होती है, तो वाइफ से हमें काफी ज्यादा हैप्पीनेस की प्राप्ति होती है, क्योंकि 7th हाउस में जुपिटर जो होते हैं वो वाइफ को काफी ज्यादा यहाँ पर मतलब बढ़िया वाइफ हमें मिलती है। वाइफ जो होती है ऐसे इंसान की ब्यूटीफुल वाइफ भी हो सकती है, क्योंकि ऐसे इंसान जो होता है वाइफ से उसे बहुत ही ज्यादा, देखिए वाइफ से लक की प्राप्ति होती है। वाइफ के आने के बाद में ऐसे इंसान को लक मिलेगा, यानी लेडी चार्ट है तो अगर वो शादी के बाद उसे मतलब हस्बैंड के आने के बाद मिलेगा, यानी मैरिज जो होगी आपकी, मैरिज के बाद आपकी जो लाइफ है वो काफी ज्यादा चेंज हो जाएगी। मैरिज के बाद आपका जो लक है वो काफी ज्यादा बढ़ेगा। यहाँ पर आपका जो बिजनेस है, ऐसा इंसान जो होता है बिजनेस में वो काफी ज्यादा एक्सीलेंट रहता है ऐसे इंसान के लिए करना, क्योंकि जुपिटर जो होता है बिजनेस को एक्सपेंड कर देता है यहाँ पर बैठ के। बिजनेस के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा रहता है ऐसे इंसान के लिए। उसके साथ ही साथ में जुपिटर की दृष्टि इनकम के घर पे भी जाएगी यहाँ से। तो जब इनकम के घर पे ऐसे इंसान की दृष्टि जाएगी, तो ऐसे इंसान जो होता है वो अपने सोशल सर्किल से ऐसे इंसान को गेन प्राप्त होता है। अपने जो फ्रेंड्स हैं, तो फ्रेंड से भी ऐसे इंसान को गेन प्राप्त होता है। सोशल सर्किल से गेन, फ्रेंड से गेन ऐसे इंसान को होता है। उसके साथ ही ऐसे इंसान की जो डिजायर्स हैं वो सारी भगवान फुलफिल करता है, क्योंकि डिजायर्स के हाउस को भी जुपिटर की दृष्टि मिल जाती है। जुपिटर की दृष्टि लग्न में जाएगी, तो ऐसे इंसान का एक माइंडसेट, सात्विक माइंडसेट ऐसे इंसान का होता है। ऐसे इंसान जो होता है बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव थॉट्स वाला ऐसा इंसान होता है, जिसकी दृष्टि यहाँ पर लग्न के अंदर जा रही होती है।
उसी के साथ में थर्ड हाउस पे भी जुपिटर की दृष्टि जाती है, तो ऐसे इंसान का जो छोटे भाई बहन है, यंगर सिबलिंग होते हैं, तो यंगर सिबलिंग के साथ में भी ऐसे इंसान का जो रिलेशन है वो काफी ज्यादा अच्छा रहता है। तो ये हमने बात करी जुपिटर जब सेवेंथ हाउस में होता है तो किस तरह से हमें रिजल्ट देता है। आगे बात करते हैं एट्थ हाउस में जब हमारे जुपिटर आ जाते हैं तो हमें किस तरह का रिजल्ट देंगे। चलिए आइए उसको हम लोग स्टडी करते हैं। तो देखिए जब हमारे जुपिटर आठवें घर में आ जाएंगे तो देखिए ऐसा इंसान जो एट्थ हाउस होता है एस्ट्रोलॉजी का हाउस होता है, तो ऐसा इंसान बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजर हो सकता है। ऐसा इंसान जो होता है हमारा काफी ज्यादा रिसर्च के अंदर देखे जाने के लिए बहुत ज्यादा अच्छा हाउस होता है, टैक्स में जाने के लिए बहुत अच्छा हाउस होता है, सीए बनने के लिए ये जो प्लेसमेंट है हमारे लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा प्लेसमेंट हमारा माना जाता है। ऐसे इंसान को जो पैटर्नल वेल्थ है ऐसे इंसान को जरूर मिलती है क्योंकि जुपिटर यहाँ पर बैठा हुआ है। उसके साथ ही साथ में ऐसे इंसान को अनअर्न्ड इनकम और तरह से भी मिल सकती है, यानी कि जो इनकम आपने अर्न नहीं करी है ऐसी इनकम आपको काफी ज्यादा अच्छे तरीके के साथ में मिलती है जब एट्थ हाउस यहाँ पर होगा। जुपिटर एट्थ हाउस में होता है तो देखिए लॉन्ग लाइफ को डिनोट करता है एट्थ हाउस का जुपिटर। इसके आगे हम मिनिमम 80 to 85 ईयर्स भी लिख देते हैं क्योंकि एट्थ हाउस में जिनका जुपिटर होता है कम से कम 80 साल की जिंदगी उनकी होती है। और देखिए जो डेथ होती है ऐसे इंसान की बहुत ही पेनलेस डेथ होती है यहाँ पर, यानी कि डेथ ऐसे इंसान की किस तरह से डेथ होगी कि आप आज बैठे हो रात में सोए कल उठे नहीं, आप बिल्कुल हेल्दी हो, आपको कोई परेशानी नहीं, किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं है, रात में सोए सुबह आप उठे ही नहीं जाके। तो ये देखो बिल्कुल पेनलेस डेथ होगी, मतलब ऐसा नहीं होगा कि आप बीमार पड़े हुए हो, कैंसर हो गया कोई और बड़ी बीमारी हो गई, 6 महीने तक बिस्तर पे पड़े हो, 1 साल तक बिस्तर पे पड़े हो, उसके बाद में कष्ट में डेथ हो रही है। तो देखिए जुपिटर कष्ट को खत्म कर देता है, यानी कि आपकी पहली बात तो बहुत लंबी उम्र होगी, 80 85 की उम्र जियोगे, उसके बाद में जब आपकी डेथ होगी तो वो पेनफुल डेथ नहीं होगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपकी डेथ हो गई। तो ये एक बहुत अच्छा फैक्टर होता है क्योंकि देखिए इंसान जो होता है जब उसकी डेथ होती है तो उसे काफी ज्यादा कष्ट का सामना करना पड़ता है, तो ऐसे इंसान को जिंदगी के अंदर कष्ट कम देखने को मिलते हैं डेथ के समय में। और देखिए एट्थ हाउस से जुपिटर ट्वेल्थ हाउस को भी देख रहा है यहाँ पर, तो देखिए ऐसे इंसान की जो लाइफ होती है जैसे हमने पहले भी बात करी डिसअपॉइंटमेंट्स ऐसे इंसान को बिल्कुल नहीं होते क्योंकि जो ट्वेल्थ हाउस होता है डिसअपॉइंटमेंट्स का हाउस होता है। जुपिटर की दृष्टि पड़ गई डिसअपॉइंटमेंट्स खत्म हो जाते हैं, एक्सपेंसेस जो होते हैं वो अच्छे कामों में एक्सपेंसेस होते हैं, हमारे गुड एक्सपेंसेस इंसान करता है। यहाँ तो जुपिटर की दृष्टि सेकंड हाउस पे भी जा रही है, तो देखिए वेल्थ भी ऐसे इंसान को बहुत अच्छी आती है, तो बहुत अच्छा प्लेसमेंट ये माना जाएगा, वेल्थ भी ऐसे इंसान को अच्छी आएगी, फैमिली वैल्यूज भी ऐसे इंसान की बहुत अच्छी चलेंगी। तो ये बहुत ही प्यारा प्लेसमेंट है जुपिटर का। उम्र भी देखे जाएगा, आपको कष्ट भी नहीं होंगे, खर्चा भी नहीं होगा, आपका पैसा भी आपका बढ़ेगा। क्या कहने ऐसे प्लेसमेंट। जुपिटर एट्थ हाउस जुपिटर फोर्थ हाउस, देखिए जुपिटर एट्थ हाउस जो होता है हमारा मोक्ष त्रिकोण का हाउस होता है, तो जिसका एट्थ हाउस में जुपिटर है परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, हम तो इसे वन ऑफ द बेस्ट प्लेसमेंट मानते हैं। आपकी जिंदगी के अंदर भगवान आपको हर तरह के सुख सुविधा जरूर देगा अगर आपका जुपिटर एट्थ हाउस के अंदर बैठा है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं, नाइन्थ हाउस का जुपिटर ले लेते हैं। अब हम जुपिटर जब हमारे नाइन्थ हाउस के अंदर आ जाते हैं तो हमें किस तरह का रिजल्ट जुपिटर देते हैं। तो नाइन्थ हाउस का जुपिटर जो होता है, अब देखिए नाइन्थ हाउस का जुपिटर जो होता है भाग्य के स्थान में जुपिटर बैठा होता है, तो ऐसा इंसान जो होता है बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली ऐसा इंसान माना जाता है। भाग्यशाली मतलब कि ऐसे इंसान के पास में काफी ज्यादा देखिए धन हो गया, धन दौलत हो गया, लग्जरीज हो गया, ऐसे इंसान को दुनिया की सारी चीजें प्राप्त होती है। मतलब ऐसे इंसान को लेस एफर्ट्स में, हम कह सकते हैं लेस एफर्ट्स में ऐसे इंसान को मोर गेन्स होते हैं, यानी कि ऐसा इंसान काम तो कम करता है लेकिन उसे हर तरह के गेन मिलते हैं क्योंकि भाग्य का धनी ऐसा इंसान होता है। उसे दुनिया का कोई ऐसा सुख नहीं है, उसको वाइफ भी मिलेगी, उसके बच्चे भी होंगे, उसे सब तरह का सुख मिलेगा उसके जीवन में, वाइफ भी होंगी, बच्चे भी होंगे, गुरु भी होंगे, उसकी जो थिंकिंग होगी वो भी काफी ज्यादा पॉजिटिव थिंकिंग ऐसे इंसान की होगी। और ऐसा इंसान देखिए जो नाइन्थ हाउस होता है वो एडवाइस का हाउस भी होता है, तो ऐसा इंसान कंसल्टेंट बहुत अच्छा होता है, कंसल्टेंसी में अच्छा काम कर सकता है, या फिर आप ऐसे इंसान से ना सलाह बहुत अच्छी ले सकते हो। और अगर आप नाइन्थ हाउस में है आपका है तो दूसरों को सलाह जरूर दिया करो क्योंकि आप दूसरों को सलाह दोगे तो उनका भला करोगे, उनका फायदा करोगे। तो अगर आपका नाइन्थ हाउस में जुपिटर है तो आप सलाह बहुत अच्छी दे सकते हो, और अगर आपके परिवार में किसी का नाइन्थ हाउस में जुपिटर है तो उससे जाके सलाह जरूर लिया करो आप, क्योंकि उससे आपको फायदा होगा। फिफ्थ हाउस में जुपिटर देख रहा है, बच्चे भी बहुत अच्छे होंगे। थर्ड हाउस में जुपिटर देख रहा है, छोटे भाई बहन के साथ संबंध अच्छे होंगे।
पॉजिटिव थिंकिंग होगी, बहुत अच्छा प्लेसमेंट ये भी जुपिटर का माना जाता है। गुरु का साथ मिलेगा, पिता का साथ मिलेगा, फादर के साथ में कॉर्डियल रिलेशन जुपिटर यहाँ पर देता है। तो ये हमने बात करी जुपिटर 9th हाउस में। आगे बढ़ते हैं और हम जुपिटर अब 10th हाउस की बात करते हैं। अब देखिए, जब जुपिटर 10th हाउस में किसी पर्सन के आ जाएंगे तो ये इंसान की जो प्रोफेशनल ग्रोथ है उसके लिए बहुत अच्छा रहता है। प्रोफेशनल ग्रोथ ऐसे इंसान की बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। ऐसा इंसान जो होता है कंपनी का सीईओ बन सकता है, सीएफओ बन सकता है, या फिर वो टॉप मैनेजमेंट के अंदर ऐसा इंसान जा सकता है। ऐसे इंसान को वहां से बहुत ज़्यादा फायदा देखने को मिलता है। ऐसे इंसान को जो होता है वो बॉस का सपोर्ट जरूर मिलता है। अगर कंपनी में काम करता है तो बॉस का सपोर्ट ऐसे इंसान को मिलता है, कलीग्स का सपोर्ट ऐसे इंसान को मिलता है। ऐसे इंसान की जो मदर है तो मदर के साथ में रिलेशन ऐसे इंसान के बहुत अच्छे होंगे। वेल्थ ऐसे इंसान की बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। ऐसे इंसान की जो फैमिली होती है तो फैमिली का भी उसे सपोर्ट मिलता है। तो ये बहुत अच्छा प्लेसमेंट, ये भी एक अच्छा प्लेसमेंट जुपिटर का माना जाता है प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए। बहुत अच्छा है, सीईओ सीएफओ सी मैनेजमेंट के लिए ऐसे इंसान के लिए बहुत अच्छा रहता है। और ऐसे इंसान का आफ्टर 35 ईयर्स जो होता है, आफ्टर 35 ईयर ऐसे पर्सन का जो करियर है वो देखिए बहुत ज्यादा बूम करता है, बहुत ज्यादा ग्रोथ करता है ऐसे इंसान का जो करियर है। 35 साल के बाद जब जुपिटर मैच्योर हो जाएगा तो बहुत ही ज्यादा ग्रोथ ऐसे इंसान की जिंदगी के अंदर देखने को मिलती है। ऐसा इंसान जो होता है उसके एनिमीज जो होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं। और ऐसा इंसान जो होता है वो काफी ज्यादा लाइफ के अंदर, उससे देखिए डिजीज भी ऐसे इंसान को बहुत ही ज्यादा कम होती है, क्योंकि जुपिटर उसके डिजीज वाले हाउस को भी देख रहे होते हैं। तो ऐसे इंसान को ये सब फायदे देखने को मिलते हैं। तो आई होप अगर आपका 10th हाउस में है तो आप इसे जरूर नोट कर रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। दो हाउस बचे हैं हमारे, उन्हें हम खत्म करते हैं, कवर करते हैं। जुपिटर जो है हमारा, जब 11th हाउस में हमारे जुपिटर देव आते हैं तो किस तरह का रिजल्ट हमें देखने को मिलता है। तो देखिए, जब जुपिटर 11th हाउस में होते हैं तो ये डिजायर जो होते हैं पर्सन की सारी डिजायर को फुलफिल करते हैं। क्योंकि देखिए जो 11th हाउस होता है डिजायर्स का हाउस होता है। पर्सन की जिंदगी में जो भी डिजायर है वो जरूर फुलफिल होंगी। ऐसे इंसान को जो गेन्स हैं वो बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। ऐसा इंसान जो होता है वो सोशल सर्किल जो होता है इस इंसान का बहुत अच्छा होता है। सोशल सर्किल के थ्रू उसे काफी ज्यादा गेन्स देखने को मिलते हैं। जो उसके फ्रेंड्स होते हैं, उसकी कंपनी होती है वो बहुत ज्यादा अच्छी रहती है। और ऐसा इंसान जो होता है बहुत अच्छा पॉलिटिशियन भी बन सकता है, क्योंकि 11th हाउस जो होता है वो पब्लिक का भी हाउस होता है। तो ऐसा इंसान वहां पे भी अच्छा कर सकता है। और ऐसा इंसान जो होता है उसकी इनकम बहुत ही अच्छी होती है। मतलब ऐसा इंसान जो होता है मिनिमम 1 लाख रुपए महीना तो कमाएगा ही, 5 डिजिट 6 डिजिट उसकी इनकम होगी। मतलब जो भी काम करता है उस हिसाब से वो अच्छा पैसा कमाएगा। 5th हाउस में दृष्टि जाएगी तो चिल्ड्रन भी ऐसे इंसान के बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। और ऐसा इंसान स्टॉक मार्केट का काम भी कर सकता है। ऐसे इंसान जो होता है उसका ओवरऑल जो एक बुद्धि होती है, बुद्धि बहुत अच्छी काम करती है। यानी कि ऐसे इंसान का जो थॉट्स होते हैं काफी ज्यादा सात्विक ऐसे इंसान की बुद्धि होती है। बच्चे जरूर ऐसे इंसान को प्राप्त होते हैं, बच्चों से हैप्पीनेस प्राप्त होती है। कहीं ना कहीं 7th हाउस में दृष्टि जाती है तो वाइफ के साथ में जो रिलेशनशिप है वो भी ऐसे इंसान का काफी ज्यादा अच्छा होता है। तो जुपिटर 11th हाउस में भी इंसान को काफी ज्यादा फायदा देकर जाते हैं। आखिरी हाउस की बात करते हैं। जुपिटर जब हमारे 12th हाउस के अंदर आ जाते हैं तो किस तरह का हमारे लिए वो प्लेसमेंट होता है। तो देखिए, जुपिटर की बात करें 12th हाउस में जो जुपिटर आते हैं, अगेन वेरी वेरी गुड प्लेसमेंट। क्योंकि जुपिटर जो 12th हाउस में होते हैं तो ऐसे इंसान जो होता है वो काफी ज्यादा ऐसे इंसान की जो जिंदगी होती है उसमें काफी ज्यादा देखिए लेट गो वाला नेचर ऐसे इंसान का होता है। वो चीजों को लेट गो करने में बहुत अच्छा रहता है। ऐसे इंसान जो होता है वो इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी करता है अपनी लाइफ के अंदर। और ऐसा इंसान जो होता है वो जनरली देखिए मोक्ष प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा प्लेसमेंट होता है। ऐसा इंसान जो होता है बहुत ज्यादा धार्मिक प्रवृत्ति का इंसान होता है। पूजा पाठ में ऐसे इंसान का बहुत ही ज्यादा ध्यान लगा रहता है। और इसी के साथ में जो होता है, जो ऐसा पर्सन होता है उस पर्सन को भी काफी ज्यादा देखिए हैप्पीनेस मिलती है, क्योंकि 4th हाउस पे यहाँ पे उसकी दृष्टि जाएगी जुपिटर की। बहुत अच्छा रहता है। एस्ट्रोलॉजी में ऐसा पर्सन बहुत ज्यादा अच्छा करता है। रिसर्च से ऐसा पर्सन बहुत अच्छी तरह से जुड़ सकता है, क्योंकि 8th हाउस पे भी जुपिटर की दृष्टि जाएगी। 12th हाउस में जुपिटर है तो मोक्ष की तैयारी करिए, मोक्ष आपको जरूर मिल सकता है, पूजा पाठ करिए। और ऐसे इंसान देखिए 12th हाउस मेडिटेशन का भी हाउस होता है, तो जुपिटर कहीं ना कहीं मेडिटेशन, ऐसा इंसान मेडिटेशन बहुत अच्छे से करेगा, प्राणायाम करेगा, योगा करेगा।
तो ये सब चीजें भी ऐसा पर्सन बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से करता है। मदर के साथ में जो रिलेशन है, ऐसे इंसान के बहुत ही ज्यादा अच्छे रिलेशन होते हैं। तो ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी जब जुपिटर हमारा 12th हाउस के अंदर बैठेगा। तो आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, जिसमें हमने रिजल्ट ऑफ जुपिटर 12th हाउस सारे हाउसेस की बात करी। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट हम जरूर लेकर आते रहते हैं। जुपिटर के बाद अभी सैटर्न, वीनस, राहु, केतु सबका 12 हाउस में जो प्लेसमेंट है उसको स्टडी करेंगे। चैनल से जुड़ जाएंगे तो आपको इन सारे वीडियोस की अपडेट हमारी मिलती रहेगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।